इकलौता प्लेयर जिसने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में पहुंचाया। 10 सालों बाद केकेआर को चैंपियन बनाया। 11 सालों बाद पीबीकेएस को फाइनल में पहुंचाया और ब्रांड वैल्यू बढ़ा दी। एक ही मात्र ऐसा प्लेयर है, श्रेयस अय्यर, दी अंडररेटेड। लेट्स स्टार्ट वीडियो। शुरू से शुरू करते हैं। श्रेयस अय्यर था एक यंगस्टर। 2014 में उसने खेली थी रणजी ट्रॉफी, तो उसकी वजह से उसका अच्छा परफॉर्मेंस देख के ऑक्शन में आया, जो भी का 2 करोड़ के आसपास। दिल्ली कैपिटल्स ने उसको ले लिया। 2015 में हो गया था। 2015 में पहले सीज़न में उसको मिल गया इमर्जिंग ट्रॉफी। 393 रन्स बनाए थे। फिर 2016 भी उसका ठीक ठाक सा ही गया था। फिर उसके बाद आया उसके ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़। 2017 गौतम गंभीर के ऊपर नहीं, उनसे हैंडल नहीं हो रही थी कैप्टनशिप, उन्होंने श्रेयस अय्यर को सौंप दी। फिर श्रेयस अय्यर ने बनाया दिल्ली को द ग्रेट दिल्ली। कैसे बात करते हैं। और सबसे पहले 2017 में जब कैप्टनशिप सौंपी थी आधे सीज़न से, तो अच्छा कर रहे थे। फिर कैप्टनशिप में इम्प्रूव कर रहे थे रिकी पॉन्टिंग के साथ। फिर 2018 भी थोड़ा ठीक ठाक सा गया। फिर आया 2019, बहुत ऊंची चली गई दिल्ली की इमारत। क्वालीफायर 2 तक पहुंच गए, बट सीएसके ने हरा दिया भाई। फिर आया 2020। मुझे लगता है दिल्ली की इससे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम नहीं थी। श्रेयस अय्यर द वन मैन आर्मी तो नहीं कह सकते, बट बहुत बढ़िया खेला था बंदा। बट उसके बाद फाइनल में आप सबको पता है 2020 के एमआई ने हरा दिया। क्यों? जो सबसे बेहतरीन जो टीम थी एमआई की, वो थी 2020 में, तो वो भी एक कारण हो सकता है, बट हार गई थी दिल्ली। फिर 2021 में हुई थी श्रेयस अय्यर को शोल्डर इंजरी। फिर उसके बाद ऋषभ पंत को बनाया गया कैप्टन। आधे सीज़न बाद श्रेयस अय्यर वापस आ गए, बट उतना फॉर्म नहीं था, ठीक ठाक खेल गए थे। फिर 2022 का था मेगा ऑक्शन। दिल्ली ने लिया एक बोल्ड कॉल, श्रेयस अय्यर को कर दिया बाहर। और कैप्टन कौन था? ऋषभ पंत। सबसे बड़ी गलती दिल्ली की मुझे लगती है भाई। फिर गया 12.25 CR में केकेआर के पास। केकेआर की उसने किस्मत पलट दी। 2022 में अगेन 7 नंबर पे फिनिश कर गई थी केकेआर। फिर उसके बाद फिर से उसको हुई इंजरी। कौन सी? शोल्डर इंजरी, हाँ। तो बहुत सारा प्रॉब्लम था। फिर उसका क्रिकेट वर्ल्ड कप में गए थे वो। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आपको पता है 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर, 2 सेंचुरी लगाई बंदे ने। आपको सेमीफाइनल तो याद होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। अगर श्रेयस अय्यर कितने 65 बॉल में कुछ तो शतक मारा, अगर वो नहीं मारता ना भाई, मैं 100% लिख के दे सकता हूँ भाई, न्यूजीलैंड बहुत कम मार्जिन से मैच हारी थी वो। तो याद करना, अब सबको याद है विराट कोहली ने मारा था सेंचुरी, हाँ, बट श्रेयस अय्यर को भी याद रख लेना भाई, बंदा बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप तो हम हार गए। फिर उसके बाद हुए टेस्ट में क्या हुआ आप सबको पता है। पहले 2 टेस्ट वो अच्छा खेले थे, फिर हुआ इंग्लैंड दौड़ा, फिर उनमें फिर से इंजरी का प्रॉब्लम हो गया। एंड फिर रणजी वगैरह खेले। फिर से एक रणजी में ना उन्होंने ब्रेक लिया था, इन्होंने और ईशान किशन ने, दोनों का भी सेंट्रल कॉन्टैक्ट छीन लिया। फिर लगा करियर ख़त्म है श्रेयस अय्यर का। बट फिर आया 2024, वन ऑफ द बेस्ट फॉर श्रेयस अय्यर। क्यों? बताता हूँ। 2024 आया, सबको एक्सपेक्टेशन था कि जीजे आया है भाई मेंटरशिप में, तो कुछ तो कमाल करेगा। बिल्कुल चैम्पियन बने। श्रेयस अय्यर ने बखूबी अच्छा रोल निभाया। बट सबको पता है, जब भी कोई फ्रेंचाइज या टीम चैम्पियन बनती है तो किसको क्रेडिट मिलता है? कैप्टन को। पर इस बार किसको मिला? मेंटर को। तो श्रेयस अय्यर बहुत नाखुश थे। फिर आया ऑक्शन का टाइम, मेगा ऑक्शन। श्रेयस अय्यर को पूछ लिया कि क्या फ्रेंचाइजी ने, भाई क्या करोगे? श्रेयस अय्यर ने फिर बता दिया, नहीं मुझे जाना है। क्यों? इज्जत नहीं मिली। हाँ, पैसे ज़्यादा मांगे, बट क्यों? अंडररेटेड। यही हमारा पॉइंट है। क्यों? जी द मेंटर, सब उसको ही मिल गया ना। अभी जाओ झक मारो तुम। अभी देखा केकेआर कितने पर फिनिश की? नंबर 8। क्यों? मिडल ऑर्डर कोलैप्स कर जाता था, संभालने कोई नहीं, हिटिंग नहीं हो रही थी।
ध्यान में रखिए, श्रेयस अय्यर द बेस्ट कैप्टन फॉर अ रीज़न। फिर 2024 ऑब्वियसली 2025 में गए, 26.75 करोड़ के बिके। फिर ऋषभ पंत 25 लाख ऊपर गए, बट प्राइस मायने नहीं लगती, वैल्यू मायने रखती है। पंजाब किंग्स 11 सालों बाद फाइनल पहुंचाया, 617 रन, छक्के पता है कितने मारे, 39 सिक्सेस। अगर एक सिक्स मार देता फाइनल में बंदा, निकोलस पूरन को बीट कर देता, क्यों, रन ज़्यादा है और एक छक्के की बात रहेगी। 9 छक्के एक इनिंग में मारता था बंदा। मुंबई के खिलाफ बहुत खतरनाक मारा भाई, मुंबई का वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग मुझे लगती है रजत पाटीदार के बाद, शायद 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 बहुत 87 वाली खतरनाक इनिंग थी। और बुमराह को तो एक क्लासिक ही मारा था बंदे ने। फिर उसके बाद क्या हुआ आप सबको पता है, फाइनल में हार गए, खैर बात ठीक है। फिर आया टेस्ट का टाइम। टेस्ट, श्रेयस अय्यर टेस्ट की जमती नहीं है भाई लोग, ऐसा बीसीसीआई कहने लगी। सबको लगा भाई कंटेंडर होना चाहिए, वो भी कैप्टनशिप का। बट असली में क्या हुआ, कैप्टनशिप तो शुभमन गिल को मिल गई, वो खैर अलग बात है, उस पर वो अलग टॉपिक है। लेकिन आपने श्रेयस अय्यर को चूज़ भी नहीं किया। अभी क्या हो रहा है देख रहा, करुण नायर को ट्राई किया, साई सुदर्शन को, कुछ रिजल्ट ही नहीं आए। आप टीम बहुत अच्छा कर रही है, बट 4 नंबर का थोड़ा वो है सिचुएशन, तो वाई नॉट श्रेयस अय्यर मैन। आप जब नए प्लेयर को ट्राई कर सकते हो, करुण नायर को आप रिवाइव दे सकते हो, तो वाई नॉट श्रेयस अय्यर। ईशान किशन भी ऐसे ही करा, ईशान किशन भी बहुत बढ़िया खेल रहा है। एंड फिर से अंडररेटेड कैप्टन भी है। अभी ओडीआई फॉर्मेट के लिए उनको चुना तो गया है नेक्स्ट कैप्टन, वो भी सिर्फ ओडीआई कैप्टन नहीं, एज अ टी20 तो खैर सूर्य कुमार यादव है, बट ओडीआई की जो कैप्टनशिप है उसमें कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन ये बीसीसीआई है ना, गौतम गंभीर, कुछ भी हो सकता है। लोग कहेंगे भाई शुभमन गिल टेस्ट में अच्छा किया, ये वे, क्या पता गुजरात को अगले साल ट्रॉफी जिता दे, तो कहे श्रेयस अय्यर को नहीं जानते हम, फिर से अंडररेटेड। क्यों, फेवरेटिज्म, यह बात है जीती है फेवरेटिज्म की। जी है ना, घमंड है बंदे को, वो जिसको चाहे स्टार बना दे, किसको चाहे जी। दूसरा है पॉलिटिक्स। अब जय शाह है भाई, सबको पता है अमित शाह का बेटा है ना, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, वो ये सब है, पॉलिटिक्स वगैरह है। और क्या ही कहूँ मैं तो अब। और श्रेयस अय्यर को जब आपने नहीं चुना ना टेस्ट में, करुण नायर को आपने उनसे ऊपर रखा, ठीक है, ये तो करुण नायर की एज ज़्यादा है, ठीक है, पता है वो क्या, अब किसी से भी पूछ लीजिए, इस आईपीएल में करुण नायर ने ज़्यादा बेटर किया कि श्रेयस अय्यर ने, कोई भी बता देगा श्रेयस अय्यर। साई सुदर्शन और थे वो ओपनिंग की बात है, वो मिडल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, वाई नॉट अभिमन्यु ईश्वरन को भी ले लिया भाई, अभिमन्यु ईश्वरन को भी, वाई नॉट श्रेयस अय्यर। क्या बनने में पोटेंशियल नहीं है भाई, कैप्टनशिप में आप ओडीआई में ले रहे हो तो वाई नॉट टेस्ट यार, टेस्ट में क्यों नहीं। इंडिया पे बहुत, इंडिया हार क्यों रही है पता है, टेस्ट बॉलिंग की वजह से, मैं बाद में डिस्कशन करूँगा, बट श्रेयस अय्यर का ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मार्क माई वर्ड्स, अगर श्रेयस अय्यर की एज यानी करियर उनका 36 तक हुआ, 5 साल उनको प्योर पोटेंशियल दिया गया, जाओ खेलो, कैप्टन बना दिया गया, मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर में बात होगी श्रेयस अय्यर की। फिर वो अंडररेटेड नहीं कहलाएंगे, फिर भी उनको फैंस क्या कहेंगे पता है, ओवररेटेड है बंदा। क्यों, क्योंकि वो हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर नहीं है ना, शुभमन गिल जैसा उसके लुक्स नहीं है ना, उस पर लड़कियां मरती नहीं है ना। क्रिकेट को क्या वो बना दिया गया, पैसा, वैल्यू नहीं है किसी की। तो इसलिए कहता हूँ भाई, क्रिकेट खेलना है ना तो पैसे लगते हैं। हाँ डार्क साइड है, बट पूछ लेना किसी से भी। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, समझे ना, क्रिकेट है पैसा लगेगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।